ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है, उनकी रचनाओं के बारे में बताएंगे। इनकी रचनाओं को याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आपको इनकी रचनाएं हमेशा याद रहेंगी, भूलेंगी नहीं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आज मैं इनकी रचनाओं को डिटेल में ट्रिक के साथ समझाऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले इनकी काव्य रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। इनकी काव्य रचनाएं क्या क्या है, तो ये ट्रिक क्या है देख लीजिए। काका प्रेम कम करो, आंसू झरना लहर हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, और इसी ट्रिक के जरिए आप इनकी काव्य रचनाओं को हमेशा याद रख पाएंगे। काका प्रेम कम करो, आंसू झरना लहर हो जाएगा। काका प्रेम कम करो, आंसू झरना लहर हो जाएगा। तो यहाँ का से हो गया कामायनी, फिर का से हो गया कामायनी। कामायनी जो कि महाकाव्य है, किसका? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। और कामायनी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। किस तरह की रचना है, किस विधा की रचना है? महाकाव्य है। तो कामायनी पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ का से हो गया कामायनी, और का से हो गया कानन कुसुम। ये दूसरा का जो है कानन कुसुम हुआ। प्रेम, प्रेम से हुआ आपका, प्रेम से हुआ प्रेम प्रतीक। प्रेम प्रतीक, प्रेम राज, इनका क्या है? काव्य रचना है। उसके बाद हुआ कम, कम में क से हुआ आपका करुणालय, और म से हो गया आपका महाराणा का महत्व। फिर कम करो, कम करो, करो जो है वो साइलेंट है। उसके बाद है आंसू झरना लहर हो जाएगा। तो आंसू झरना लहर, ये तीनों इनके क्या है? काव्य रचनाएं हैं। आंसू झरना लहर, आंसू झरना लहर क्या है? इनकी काव्य रचनाएं हो जाएंगी, रचनाएं हैं। तो आंसू झरना लहर हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। का से हो गया कामायनी, का से हो गया कानन कुसुम, प्रे से हो गया प्रेम, प्रेम प्रतीक, और क से हो गया, क से हो गया करुणालय, क से करुणालय, म से महाराणा का महत्व, करो साइलेंट है। उसके बाद आंसू झरना लहर क्या है? इनकी काव्य रचनाएं हैं। तो ये ट्रिक आप याद रखना है, इसी ट्रिक के जरिए इनकी काव्य रचनाओं को आप याद कर पाएंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह इनके कौन कौन से हैं? तो इनके कहानी संग्रह को याद करने का ट्रिक भी आप जान लीजिए। इंद्र आकाश में आंधी की प्रतिध्वनि है, इंद्र आकाश में आंधी की प्रतिध्वनि है। इंद्र से हो गया इंद्रजाल, जो कि इनका कहानी संग्रह है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये क्या है? इन जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह कौन से हैं? तो अगर आपको पता रहेगा तो आप टिक कर पाएंगे। तो इंद्रजाल इनका कहानी संग्रह है। आकाश से हो गया आकाशदीप, आंधी इनका कहानी संग्रह है, प्रतिध्वनि भी इनका कहानी संग्रह है, और ये सब क्या है? साइलेंट है। तो इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी और प्रतिध्वनि इनके क्या है? कहानी संग्रह है। तो आपको ट्रिक याद रखना है, इंद्र आकाश में आंधी की प्रतिध्वनि है। इसी ट्रिक को आपको याद करना है, और इसी ट्रिक के जरिए आप इनके कहानी संग्रह को याद रख पाएंगे। उसके बाद उपन्यास, इनके उपन्यास को ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, इनके केवल 2 उपन्यास है, तितली कंकाल, और इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है। तो इसको याद कर, ट्रिक इनके जो है याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसे ही याद रखना है। तितली और कंकाल इनका उपन्यास है, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो इनके अधूरे उपन्यास का नाम है इरावती। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन तितली और कंकाल इनके उपन्यास है, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। नाटक जान लेते हैं, इनके नाटक कौन कौन से हैं? तो नाटक को याद करने का ट्रिक जान लीजिए। काक राज ध्रुव नाग विष कल्य प्राय जन घूट, काक राज ध्रुव नाग विष कल्य प्राय जन घूट। तो का से हो गया यहाँ कामना, इनका नाटक है। क से करुणालय, राज से राजश्री, ध्रुव से ध्रुव स्वामिनी, नाग से जन्मेजय का नाग यज्ञ, विष से विशाखा इनका नाटक है। कल्य से कल्याणी, प्राय से प्रायश्चित, जन से सज्जन, एक घूट भी इनका नाटक है।
तो ये इनके नाटक हुए। इसके अलावा भी नाटक है इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु ये भी इनके नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। तो ये इनकी रचनाओं को याद करने का ट्रिक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के टॉपिक, इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के टॉपिक, इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।